खराब हो अरे गई। मैंने कहा भाभी जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा कहाँ जा रही हो? तसला बदला टूट जाएगा डंडे से। एक तो वो गैस खत्म हो गई है और तू और दिमाग खराब कर रहा है बीच में। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठ गई मैं। अपने मुंह ही किसका देखा देख के उड़े होंगे? तुम देख के उड़े होंगे अपनी बकरी का मुंह। था। अपना ही देख लिया था गलती से। अरे आईना रख के सोती हो क्या अरे काट पे? सुबह उठते ही देखती हूँ ना। और सुनाओ भाभी जी। क्या सुनूं? यूँ कह रहा हूँ कहाँ जा रही हो तसला बचला लेके? अरे वही क्या काम है मेरे पास तो वही है, गोबर कूड़ा वही कंडे लेने जा रही हूँ। गैस खत्म हो गई है ना। भाभी जी मैं कह रहा हूँ गैस की बड़ी मारी मारी पड़ रही है। मैं तुमसे कह रहा हूँ गैस मुझसे ले लो, मेरे पेट में बहुत गैस बन रही है। एक मुक्का मारूंगी ना पीछे निकल जाएगी गैस। जब तो कह रहा हूँ वेस्ट मत करो ऐसे। ओहो, वेस्ट की बात, इस गैस की बात कर रही हूँ मैं। तो एस बदतमीज कहेगा। आग इसमें से भी लगती है, तुम्हें तल्ली नहीं लगाई पीछे कभी? अच्छा तू कर ला लगाऊं आज तेरे आग। लगा के देखो, देख लो। बिल्कुल तुम्हारी बननी हो तो मैं लगाता हूँ अभी। एक बात बता सुक्का। हाँ बताओ। तूने ज्यादा दिन न गवा रखा? दिन तो तुमने गवा रखे भाभी जी, अगर हमने गवा रखे होते तो फिर तो। हाँ कोई है मिली नहीं है ना कोई ढंग से तोड़ने वाली। जिस दिन मिल गई ना भाभी जी अभी तोड़ सके उसे। अबे तोड़ने वाली कहाँ से मिलेगी? अभी तोड़ सके उसे जी। तुम तोड़ दोगे? बिल्कुल। अब ऐसा मेरा रास्ता मत रोक। रोक। एक बात बता बोलो। वो छमिया है का है? तेरी छमिया छमिया? उसका खजूर का पेड़ है का है? अरे उनकी तो कह रही तुम मल्लो ताऊ की लौंडिया। हाँ हाँ भाभी वही। जी वो तो खैर अपनी ध्याटी है, लेकिन मुझे गुस्सा आ गई। क्यों? किसी और से सेट हो गई भाभी जी वो। अच्छा मुझे लगा बहुत बुरा। बताओ भाभी जी। मैं आपको एक बात बताऊं, जलेबी मैं खिलाऊं, रस किसी और का पिए, तो मुझे ये वाली बात हजम ना हुई भाभी जी, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसे। मैंने कहा मेरे जलेबी का रस एक भी मिनट निकल जा रहा है। जलेबी? यहाँ गन्ने का रस की कहाँ से बात आ गई? रस जलेबी में भी निकलता है भाभी जी। कहाँ की पढ़ी लिखी हो, कहाँ कौन सी दुनिया में रहती हो? नहीं, वो गन्ने अलग- का रस लेके बैठ जाती हो तुम तो। गन्ना चाहिए वही तुम्हें। अच्छा लगता है ना गन्ना। गन्ना ही अच्छा लगेगा हाँ, तुम्हें, मुझे उसी पता का है। जूस अच्छा लगता बिना है गन्ना मुझे। के तुम्हारे अंदर कुपोषण के शिकार हो जाओगी तुम। बताओ बताओ। अरे हम तो एकदम बढ़िया है। हमारे अंदर कमी क्या है बता जरा। कमी? बस एक कमी है आदमी की, वो आदमी चला जाता है बाहर। क्या करूं भाभी जी, रातें तो कैसे कटती होंगी, दिन तो चलो बातचीत में कट जाता है दोबारा। आराम से कट जाती है रात। हैं? थक जाती हूँ काम करके, पैर फैला के सो जाती हूँ। तभी कह रहा हूँ थकान को दूर करने के लिए हमें अपनाओ। तुम्हें अपना? नहीं मेरा तुम पहले मतलब बात ही कर लो जब ही अपना लूंगी तुम्हें तो। भाभी जी बात तो वही तो बातें करनी पड़ती हैं। सीधे बात छोड़, उसकी बात बता। भाभी सारी बात क्या जोड़ूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखो माल मेरा खाया, वो रमटल्लेबाजी किसी और के साथ कर रही है। अच्छा मैंने भाभी जी से पकड़ लिया था नैन मटक्के करते हुए। किसके साथ कर रही थी, कैसे कर रही थी? पहले वो नैन मटक्के कर रही, भाभी जी अचानक मेरी नजर पड़ी। अच्छा मैं ये फिराक में था, मैंने कहा ये नैन मटक्के कर किससे रही है। मैं आपको बताऊं, ये जो है लट्ठे के पीछे कलुआ खड़ा हुआ था और मैं था छत पे। तो छत पे मैं तो उसे देख रहा था, मैंने कहा चलो नैन मटक्के किसी और से, पता नहीं कोई बातचीत कर रही हो या किसी को सारेबाजी कर रही हो। मैं भाभी जी जैसे ही छत पे से बाउंड्री पे से नीचे झुका, झुक करके देखा तो कलुआ खड़ा हुआ था लट्ठे के पीछे। हाँ कलुआ कर लिया उसने। भाभी जी मेरा मूड खराब हो गया। मैंने कहा अब नहीं, क्योंकि देखो भाभी जी मेरा पैसा जा रहा है फालतू, और मैं देखो मैं सोचता हूँ कि देखो मेरा पैसा बर्बाद ना हो। मैं तो कह रही हूँ नई छुरी पटा ले कोई मोहल्ला की। पर भाभी जब नई छोरी पटाने का मन ना है, फिर पुरानी सही है। पुरानी वही। ऐसा भाभी जी मैं आपको बताऊं, नई छोरी पटाने का अब मन नहीं करता, मैं नहीं पटा रहा अब। क्यों? मेरा मन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी नई नवेली पुरानी शादीशुदा भाभी हो, उसे पटाओ। जो मजा भाभीयों में वो मजा लड़कियों में नहीं है। ओह तुम्हें भाभी पसंद है? देख लो आ गई अच्छा, मूड में। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ मैं बात कर, मैं तुमने अबे बात तो करो, वो बात और भूल जाती है इन बातों में। मेरी बातों में ना क्या मुझे पता है तुम्हारी नजर कहाँ जा रही है बेटा। जिसकी सब जाती है। मुझे सब पता है बेटा। क्यों बेटा बेटा मत करो, बेटा का तुमने जन्म दिया मुझे, बेटा बना रही हो। पटाई ना पटाई फिर मैं हो यार तुम पट जाती तो मजा आ जाता। मैं ना पटूं। अभी देख लो, मजाक देखो तक ऐसा है, मैं तुम्हें बताऊं, मुझसे पट जाओगी तो जिंदगी में खुशहाल रहोगी। देखो जैसे मेरा पेट निकल रहा, तुम्हारा भी निकाल दूंगा 3-4 महीने बाद, और 9 महीने बाद ही अंदर हो जाएगा वो। देखो देख सुक्का, मजाक की बात रही मजाक तक, ठीक है? मेरे से ज्यादा मजाक मत कर। देख लो। हाँ देख ले, दिखा दे क्या दिखाएगा। आज खाएगा। देखो भाभी जी मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें बताऊं हम ना करते ना पसंद। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ भाभी जी कि आप इस गांव में, हाँ देखो सबसे अच्छा तुम मुझे मानती हो, तुम मुझसे इसीलिए बातचीत कर लेती हो। मैंने अक्सर देखा है तुम कम बातचीत करती हो गांव के लोगों से। अब मैं तुम्हें ये चाहता हूँ भाभी जी, क्योंकि मेरा दिल जो है धीरे धीरे तुम्हारी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। दिल उड़ता है? क्योंकि भाभी जी मैं बताऊँ, जब से गौरी ने मेरा दिल दुखाया ना, दिल तोड़ा है, मैं नहीं संभाला था। मुझे नहीं रहा विश्वास भाभी जी। नहीं मैं
मुझे पता नहीं था उस दिन के, इसीलिए रो रहे हो तुम, वरना मैं तुम्हें चुप भी ना करती, उससे 4 सुना के आती। मुझे क्या पता था, इसीलिए फूट फूट कर रो रहे थे उस कुलच्छनी के चक्कर में। हाँ, उसने घर का ना छोड़ा ना घाट का छोड़ा। अरे तुम्हें तो कुछ ना पता, कलुआ नहीं, कलुआ को भी धोखा दे दिया, पल्ले गांव का छोरा पटा रखा है उसने। हाँ धोखा दे दिया। लेकिन भाभी जी अब नहीं करूंगा मुझसे, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। देखो भाभी जी तुम्हें किसी और की दिलानी पड़ेगी, मैं नहीं मानूंगा। मुझे मेरा मतलब किसी और लड़की से सेटिंग करा दो, मैं ये कह रहा हूँ। कुछ ज्यादा ना हो रहा? किसी और लड़की से सेटिंग कर, मतलब तुम नहीं करवा सकती भाभी, किस बात की हो? अरे कोई मेरी नजर में होगी अच्छी सी, तुम्हारी सेटिंग नहीं, तुम्हारा डायरेक्ट ब्याह करवाऊंगी। अब ब्याह? हाँ। ब्याह नहीं करूंगा अभी। क्यों? ब्याह नहीं करूंगा मैं। फिर? मैं तो वही करूंगा। वही? खेती 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 क्या रही भाभी? वही क्या थूक के चढ़े बाद दोबारा उसी से सेटिंग करेगा है? फिर भाभी थूक के कौन चाटता है? एक बार थूक दो उसके बाद तो चढ़ ही जाता है वो। नहीं तो ऐसा है, एक बात बताऊं? हाँ। सही किसी किसी को तलवे चाटने का शौक होता है। मैं तो कह रहा हूँ तलवे तो थोड़ा ऊपर आ जाओ तो सब कुछ चढ़ जाएगा। भाभी चढ़वा दो तो मजा आएगा तुम्हारी कसम। मुझे ज्यादा मजाक ना कर रहे है, सही बता रहा तुम्हारा ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। भाभी जी एक बार तुम चढ़वा दो लशेरी पे। बहुत दिन से ये मान लो थकान हो रही है, तो बहुत दिन हो गए मुझे, कम से कम हो गए 9 दिन वो हो गए, और ये आ गए दिन है 4-5 दिन हो गए। नवरात्रि की बात कर रहे हैं? अरे नवरात्रि की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कहाँ से भगवान की पूजा अर्चना के दिन नहीं आई तुम? नवरात्रि में रुके होंगे बस। कोई बात नहीं, टूट रहा है शरीर। हम कराएंगे सेटिंग, थोड़ा रेस्ट करो, मतलब थोड़ा आराम करो, अच्छी सी लड़की देख के, ठीक है? करवा दो, जाओ। खाना जा रहा है बस। हम पे मत चढ़ो, उधर जाओ। तो चढ़ने के लिए हो भाभी जी, चढ़वा दोगी तो मजा आ जाएगा, देख लो। यार दिमाग खराब कर दिया। बेकार है हमारी जिंदगी। बेकार है तो ऐसी जिंदगी पे थू। अब भाभी जी तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हो गया? 200 रुपए भी ले गई, और रात को मेरा मतलब दोपहर में खेत पे भी ना आई। कौन नहीं? अब मैं तुम्हें बताऊं, देखो मुझसे 200 रुपए ले लिए, और मुझसे वादा किया था कि मैं दोपहर में तेरे पास 2 बजे खेत पे आऊंगी। कौन? वही गौरी। गौरी? हाँ गौरी। वो? हाँ। अरे तू उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वो तो सुक्का की सेटिंग थी। नहीं भाभी जी, वो सब कर्म करके बैठी है जब तेरे से आ गई। कैसी बातें कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं तो। सुक्का की सेटिंग नहीं थी, सुक्का से तो भैया कहती थी। भैया? हाँ। अरे जा भैया ना सब देखे, मैं नैन मटका का तुझे उस सुक्का को धोखा दे दिया, अब तेरे संग बट गई। नहीं भाभी जी, अब तुझे भी धोखा दे के अब देख नए गांव में चल रही है की सेटिंग। नए गांव में? कौन से गांव में? देखी मैंने तो, श्यामपुरा में। कौन था लौंडा? लौंडे का नाम बताओ। लौंडे का नाम क्या मुझे पता है कुछ? टांगा तोड़ दूंगा मैं तो गोबर डालने गई थी। अच्छा 200 रुपए हमारे ले रही है। हाँ। हमारी पूरी झाड़ी ले लेती है। झाड़ी की क्या बात बताऊं, सुक्का से जलेबी खा गई। जलेबी? पैसा भी खा गई। रास्ते में आएगा। हाँ। एक और बात बताऊं, धोखा दे दिया तुझे तो। वही तो मैं कह रहा हूँ भाभी जी का धोखा दे गई। रात को मुझसे कह रही थी कि मुझे 200 रुपए दे दो, मैं सुबह आके तुम्हें दूंगी। क्या दूंगी? 200 रुपए वापसी कर देगी। ना दिए? धोखा दे दिया तुम्हें तो। 200 रुपए भी लेके चली गई। भाभी जी 200 रुपए की बात नहीं है। फिर? बस आ जाती, वसूल तो मैं खुद ही कर लेता। कैसे कर लेता वसूल? गलत निगाहें चल रही हैं कतई सेटिंगबाजी में। नहीं, गांव की छोरी भी ना छोड़ी जा रही कतई। ना आता है मुझे। तो तुम लेके देख लो 200 रुपए। हमें ना चाहिए, मेरा मर्द का भेजा ना है, मतलब गांव की छोरी भी ना जल रही ना तुम छोड़ रहे है ना। ना भाभी जी, सेटिंगबाजी में इतने लफड़े में पड़ गए तुम लोग। सेटिंगबाजी क्या 200? उसे छोड़ो, और बता और कौन सी है? और क्या बताऊं भाभी जी, कोई अगर भैयरवानी सेट हो जाए तो अलग ही बात है। तुम नए जवान पट्टन पे अगर नई बैरवानी और भाभी का जोश चढ़ा हुआ है। भाभी में जो कोई कुंवारी लड़की ना मिले? जो भाभी में मजा वो कुंवारी लड़कियों में नहीं है। चेक करके देख लिया, दिखे तूने? सही है बेटा, जाओ आगे बढ़ो। ना भाभी जी, मैं जो कह रहा हूँ, तुम्हारे कैसा हाल है? मेरे तो सही हाल है, लेकिन हमारे हाल अच्छे नहीं है तुम्हारे बिना। मेरे बिना? हाँ। मैंने क्या कर दिया? मैं यूँ कह रहा हूँ कि बतरा लिया करो हमसे थोड़ी देर। बात ना करती जब गोबर डालने जाऊँ, जब बात करूँ मैं तुझसे भी और सुक्का से भी। सुक्का अपने दिल का हाल बता रहा। उस दिन पता है बेचारा इतना रो रहा, खूब नाक लटक रही, सब ऐसा रो रहा था। क्यों रो रहा था? तेरी बंदी ने धोखा जो दे दिया उसने, गौरी ने। हाँ, धोखा दे दिया बेचारा इतना। मुझे क्या पता, इसीलिए रो रहा था, बोल रहा था भाभी। कुछ मत पूछो, क्या करूँ? बता तो सही क्या कह रहा था वो? बोल रहा है नहीं लूंगा मैं। नहीं तो मुझे भी चाहिए, मैं भी ले लूंगा। नहीं क्या लेगा? मेरा मतलब नई सेटिंग करवा दो। नई सेटिंग की तो मैंने बोला ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है मैं नई सेटिंग लूंगा। अभी जा रही हूँ गौरी से कहने जा रही हूँ, तेरा आशिक बिगड़ गया।
गौरी तो फिर 200 रुपए लेके भाग गई, वो क्या सुधारेगी। बस तू इधर कहाँ जा रहा था? मैं ऐसे ही घूम रहा था। बस यही काम है तुम पे घूमने का, और कुछ है ही काम नहीं, क्योंकि तुम रड़ुआ, ऊपर से तुम्हें रोकने वोकने वाला कोई ना, ठेठ गवार, तो इतने घूमते रहेंगे। जा मेरे लिए उपले लिया वहां से, मेरी बिटोरा से। उपले तो मैं ले आऊंगा भाभी जी, नू कह रहा हूँ मेरे पास 200 रुपए हैं। फिर चाहिए चाहिए चाहिए, जल्दी निकल। ठीक है मेरे पास 200 रुपए। सुक्का बैठ। तू कैसे लटका के खड़ा है मुंह? लटका के खड़ा मुंह? हाँ। सुन, तूने दोस्ते में धगाबाजी कर दी। अबे साले, अगर तुझे कोई लड़की पसंद थी तो तू मुझसे कहता, तू मुझे बताता। तू किसकी बातें कर रहा है? हैं? हाँ। मैं बातें कर रहा हूँ गौरी की। गौरी तू की? जो है उस दिन छत पे खड़ी थी गौरी, और मैं भी छत पे था। तू लट्टे के पीछे उससे नैन मटक के कर रहा था, क्यों बे? हाँ तो वो मेरी सेटिंग है। सेटिंग है तेरी? हाँ। सबसे पहले मेरी सेटिंग थी, वो समझ गया ना। तेरी सेटिंग थी तो तू मुझे बताता ना कि तेरी सेटिंग है, फिर मैं उससे सेटिंग नहीं करता। कल की बात बताऊँ मैं तुझे। क्या बात बता। रात को मैंने उसे 200 रुपए दिए। फिर वो मुझसे कह रही कि तू सुबह मिली, सुबह मैं तुझे दूंगी। क्या दूंगी? क्या? 200 रुपए वापस। अच्छा। खेत पे। अब मैंने उसका 2 घंटे इंतजार किया, नहीं आई। फिर नहीं आई, आ जाती तो फिर तो मैं वसूल कर लेता। अच्छा, अभी पता है क्या पता? वो भाभी मिल गई मुझे, क्या नाम है उनका? मुझे ना पता उनका नाम, तू बता फिर। वो रसीली भाभी जो है, फिर बता। वो मुझे बता रही थी कि श्यामपुर आके किसी लौंडे के साथ सेट हो गई है वो। हाँ। कितनों के हाथों में जाएगी ये? इसी बात का तो क्या सुक्का। कोई पगड़ी से झाड़ जाएगा। मैं मेरा मतलब देख, मैं तुझे बताऊं, ऐसा है देख, ना तो वो तेरी हुई ना मेरी हुई, इतने करने के बावजूद भी मैंने उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी। उसने कहा मुझे ये चीज़ खानी है, मैंने वो चीज़ उसे ला के दी। मुझे यहाँ जाना है, मुझे खाने की बात कर रहा है, मुझसे कहती थी मुझे ये पीना है तो मैं उसे पिलाता था। मैंने खिलाया पिलाया दोनों चीज़ की है। अगर मैंने खिलाया भी तो पिलाया भी है खूब, लेकिन बस क्या करूं, जिस चीज़ के लिए मैं इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा था उसको चाहने के लिए, कम वक्त वो चीज़ मुझे ना मिल सकी। मुझे बहुत दुख होता है यार। मेहनत तो मैंने भी करी थी उसे पाने के लिए, लेकिन वो मेरी हुई नहीं। हुई नहीं यार। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। हाँ। जब वो मुझे छोड़ करके तुझसे सेट हुई, तो तुझे छोड़ के वो दूसरे से सेट क्यों हुई? मुझे क्या पता, ये तो तुझे पता होगा। मुझे क्या पता होगा? जब मुझे छोड़ के तुझसे सेट हुई और तुझे छोड़ के वो दूसरे से सेट हो गई, ये तो इसका मतलब क्या है? यानी कि तूने कोई ना कोई कमी रखी उसके। अरे छोड़ यार, हम क्यों बात कर रहे हैं। वो चली गई, अब वो किसी और के हाथों में चली गई, हमारा कुछ नहीं है उससे संबंध, बात खत्म करो। अच्छा मुझे एक बात बता। हाँ। रसीली भाभी हैं, ये रोज हाथों में लेके जाते हैं कंडे का खाली तसला? हाँ, तसला लेके जाते हैं और खाली लेके लौटाती है। खाली लेके लौटाती हैं। हाँ तो मुझे समझ नहीं आता कि ये खाली लेकर के जाती हैं और खाली ही लौटाल के लाती हैं, आखिरकार बात क्या है? सही कह रहा है तू, जाती तो है ये कंडे लेने, लेकिन खाली लेके आ जाती है। मैंने कई बार देखा है इन्हें। मैंने भी देखा है, कई बार देखा है। हाँ। मैं एक बार नीम के पेड़ के नीचे पत्ते खेल रहा था, उस दिन दुग्गी की चाल खेल रहा था। दुग्गी की चाल? ठीक है। हाँ। अब मैं वहाँ बैठा हुआ, सब लोग बैठे हुए, दुग्गी पत्ता चाल खेल रहे हैं। मैं जब इनको देख रहा था तो ये उसी तसले को, नीला सा तसला है, उसी को लेकर के ये जो है लाया की तरफ चली गई अंदर। हाँ तो जब भाभी जी को मैंने देखा तो बड़ी सुंदर स्वरूप में सज धज के अंदर गई। हाँ। अब गई तो वो सज धज के, लेकिन समझ में नहीं आया। जब वो थोड़ी देर बाद आई तो पसीना पसीना हो रही, मेकअप भी उतरा हुआ, उबड़ी चुबड़ी हो रही। आखिरकार ऐसा क्या करके आई थी ये? लाया काट रही होंगी। अबे तो तसला लेके लाया काटेंगी? मैं गरसिया लेके लाया काट देगा, तसला लेके लाया काटेंगी? हो सकता है। हो सकता नहीं हाँ। है। मैं बहुत गर्मी है, देख ले कितनी गर्मी है ना। हाँ बहुत गर्मी है हाँ बहुत गर्मी है। ठीक है मैं चलती हूँ ना। क्यों? रुक जाओ, हमारे पास बातें कर लो। अरे पसीना पसीना कैसे हो रही है? तुम पानी बात करने का मूड नहीं है, बाद में बात करूंगी मैं। थकी हुई लग रही है। साल भी बदल गई है। नहीं सुन है मेरी बात सुन। हाँ। बे यार हमें इतनी वो नहीं लग रही गर्मी, जितनी गर्मी इन्हें लग रही बताइयो। कहीं ऐसा तो नहीं सत्तू का घूट पी के आई हुई है? ऐसा ही लग रहा मुझे। ये कोई सत्तू का पानी पी रही है लाया के पीछे जाके। इनका तो पता नहीं, तुझे घूट पीना है तो बता। अरे घूट सुन, बीड़ी का
जिंदगी में सिर्फ टूट पिया, आज बीड़ी और घूट पिलाएगा तू। चल आजा चल लो चली मैं कहाँ तो ली तुम पानी भरने। भाभी जी एक बात बताओ, कुआं तो इधर है, तुम इधर कहाँ जाती हो? उस कुएं के पानी से दाल नहीं गलती। लाहा वाला जो उधर कुआं है ना, लाया की तरफ, लाहा की तरफ, उस हाँ। कुएं के पानी से दाल गल जाती है। उस कुएं के पानी से दाल गल जाती है? हाँ, चलो हम भी चल रहे हैं भाभी जी, हमें भी अपनी दाल गलानी है। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, मैं हूँ, मैं लेके आ जाऊंगी पानी, ठीक है। लेकिन भाभी जी एक बात बताओ, तुम तसला लेके जाती हो खाली, और खाली तसला लेके वापस आ जाती हो, क्या? हाँ। अरे वो सही करने जाती हूँ मैं, क्या सही करने जाती हो? अपने उपले तो खाली हाथ अभी जाया गीले करो। हैं। मैं सोचती हूँ कि रोज रोज मेरा, मैंने कहा आज सूख गए होंगे, हाँ। जाती हूँ जैसे गीले देखती हूँ, कंडा तोड़ के आती हूँ गीले बारिश होते। पड़ती है ना रात को, अब मैं भूल जाती हूँ, मेरा दिमाग चलता है कभी कभी, इसलिए मैं आ जाती हूँ। उबले तक तो ठीक है भाभी जी। तो ये बताओ तुम लाया के खेत की तरफ क्या करने जाती हो? लाया के खेत की तरफ? हाँ। मैं कब गई? सुक्का बता रहा था मुझे, तुम रोज लाया के खेत की तरफ जाती हो। 2 लपड़ मारू सुक्का के, 2 लपड़ मारू तुम्हारे। मैंने क्या कर दिया? तो जब मैं गई नहीं तो वैसे इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं, जो सच है तो सच है, वैसे सच कड़वा होता है, और जो बात कड़वी होती है तो सामने वाले को बुरा भी लगता है। अच्छा, तुम अच्छी खासी जाती हो यहाँ से फ्रेश हो गए, और उधर से आती हो तो पसीना पसीना हो जाती हो। गर्मी नहीं पड़ रही? गर्मी? साड़ी पहन रखी है, इसके नीचे पेटीकोट पहन रखा है, ब्लाउज पहन रखी है, बाल खुले हैं और बस अब देखो, यूं पैर रख के इसके नीचे कुर्ता, कुर्ते के भाई नीचे तो मैं- बनियान, बनियान के नीचे पेट। अरे लड़कियां मतलब औरतें हमेशा ऑलरेडी, मतलब पहले से ही, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है ना, हाँ। पहले से ही हॉट होती हैं, गरम, तो हमें तो गर्मी लगेगी ही ना। तो भाभी जी गर्मी है आपके अंदर? बिल्कुल। अच्छा, गर्मी तो हमारे अंदर भी है। घंटा भी कुछ ना है। हैं? हाँ, हो चलो हटो, मुझे घर में निकालना हैं? है, पानी लेके आना है, कुएं से निकालना है पानी है। अच्छा, गर्मी निकालने को खेत में जा रही हो? आज तुम्हारी करके का रख रखा है। आज बुरी तरीके से क्या हो गया बुरी तरीके से? दुग्गी पिट गई मेरी। हाँ, हमेशा ये कि पंजाबी ले आया करो, छक्का भी ले आया, चौका ले दुग्गी आया पे करो। बैठता हूँ मैं सिर्फ, क्यों? दुग्गी से मन अलग ही ना होता है मेरा। अच्छा। और दुग्गी पे बैठने के बाद में ऐसा मन करता है कि बस इसी पे बैठा रहूं। अरे तो जुआ खेलता क्यों है? जुआ खेलता क्या? हाँ। दुग्गी पीटने के लिए। अरे जा, तू ही हार जाएगा सारे पैसे। चल छोड़ रास्ता, दुग्गी दे पीटी मुझे। नाली। आज सुन लो, एक बात बताओ भाभी जी, मैं बड़े दिनों से मेरे दिमाग में ख्यालात चल रहे थे, आज मैं वो ख्यालातों को पूरा करता हूँ। एक बात बताइए, आप जो है अभी मुझे अच्छी लग रही है, बढ़िया खूबसूरत लग रही है, बिंदी और लिपस्टिक बढ़िया एकदम अच्छी जच रही है। आप कहाँ जा रही हैं? पानी पानी भरने। पर हाँ, पानी इधर भरने जानी, कुआं तो उधर है। उधर कुएं के पानी से है ना दाल नहीं गलती, उधर के पानी से दाल गल जाती है। एक बात बताइए भाभी जी, उधर का पानी का भट्टी पे रखा हुआ उबल रहा है वो लाहा का खेत दिखाई दे रहा है जी, उसके पीछे नहर है, हाँ। ठंडा ठंडा पानी, हाँ। उसी से दाल गल जाती है बढ़िया। तुम लाया में पानी लेने के लिए जा रही हो? लाहा में नहीं जा रही, लाहा की साइड से जाऊंगी। भाभी जी वो तो नहर है। हाँ, और मैं कभी कभी नहा भी लेती हूँ, ऐसा होता है गर्मी लगती है तो नहा लेती हूँ उसमें मैं आराम से, तभी तुम्हें लगता होगा कि मेरे बिंदी बिंदी बेकार हो जाती है। फिर अच्छा नहाते हुआ टाइम तो भाभी निकली जी जाती आपने है। मुझे बता दिया कि मैं वहाँ नहा भी लेती हूँ। आगे से मैं कभी ऐसा प्लान नहीं करूँगा जैसे कि आज मैं सोच रहा था। क्या सोच रही आज मेरी सोच ये थी कि मैं आज आपका पीछा करूं और आपको देखूं। हाँ? कहीं ऐसा ना हो कि नहाते हुए मैं अपनी आंखों से आपको देख लूं और सारा मूड खराब हो जाए मेरा। भाभी जी देखिए, मैं नहीं चाहता हूं। और आप एक बात बताइए, उस नहर के पानी से आप दाल गलाएंगी? हाँ? अरे कुएं के पानी से दाल गला लीजिए, क्यों नहीं गलेगी दाल? पहले तो कुएं पे भीड़ इतनी रहती है, भीड़ फिर है, दूसरी बात उसके पानी से दाल नहीं गलती। मैंने 1-2 बार देखा है, नहर के पानी से अच्छी दाल गल जाती है। भाभी जी एक बात बताइए, ये रोज रोज दाल क्यों बना रही है? तो रोज रोज पानी लेने जाती हो। उड़द की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल, अरहर की दाल और देखो मूंग की दाल, ये सारी दाल बनाती हूँ। एक बात बताइए भाभी जी, ये सारी दालें तो मेरे घर में ही बनती हैं अच्छे खासे। अम्मा कुएं का पानी ला करके दालें गला देती हैं। ये दालें तुम्हारे यहाँ क्यों निकलने, क्या बात हमारे है? यहाँ सोडा डालते होंगे, कुकर में बनाते तो होंगे, हम तुम- बनाते हैं पतीली में। पतीली में? हाँ। भाभी जी पतीली में भी हमारे यहाँ बनती है, हमारे यहाँ पतीली है। नहीं, मैं चूल्हे पे बनाती हूँ ना खाना, क्योंकि गैस खत्म हो गई है। भाभी जी अंडी के नीचे कंडी रखो, आग लगाओ और दाल न गले जब कहना। और बताओ मिट्टी का तुम, तेल और पेट्रोल कौन लेके आएगा? तेरा फूफा। जब मिट्टी का तेल मिल कौन सा रहा है? तुम्हारे मामा बेच रहे हैं क्या? हाँ, तो तेरा फूफा लेके आ जाएगा उसको चूल्हे में लकड़ी आग जलाने के लिए। तो मुंह से तेल उगलोगी, क्या करोगी? अच्छा। अरे आराम से कंडी से आग मुझे तो लगाओ। तुम उगल रहे हो अब जहर। अरे हट, मुझे देर हो रही है, मुझे बुला रहा है वो। अरे मेरी दाल बुला रही है, मैं पानी लेने जा रही हूँ। भाभी जी अब दाल नहीं बुला रही, सच पहली बार में निकलता है। मुंडे चाल लगाओ आज।
वैसे बताऊं बा कलुआ, क्या है बे? ओए इधर आ। हाँ अबे तुझे पता है क्या? भाभी उधर क्यों जाती है लाया में? हाँ उनकी दाल नहीं गल पा रही है। अरे दाल नहीं, बाबू अपनी दाल गलवाने जाती है, तुझे नहीं पता? मैं सब जानता हूँ। तुझे पता है अभी अभी भाभी जी ने मुझे बताया कि मैं वहाँ जाके नहा भी लेती हूँ। हाँ तो चल देखने चल रहा है। देखने चल रहे हैं, मैं भी क्या चाहता हूँ, मैं भी देखूँ। हाँ और सुन तुझे बताऊँ, अभी भाभी जी जब जा रही थी तो उनके मुंह से एक शब्द निकला था कि वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ और तुझे पता है पहली बार में अगर चाहे शब्द छोटा ही निकला इंसान के मुंह से, लेकिन निकलता सच है, चाहे वो पूरा हो ना हो, है ना? इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज भाभी पे धप्पा करते हैं और देखते हैं भाभी जी नहा रही हैं या क्या कर रही हैं। इनके बोल से तो मैं सब समझ रहा हूँ। पहले नहाएंगी, फिर दाल गलाएंगी। नहाएंगी, हाँ फिर जाएंगी, फिर दाल गलाएंगी। हाँ ना फिर क्या बोलना है? ऐसा ही तो है। पहले दाल गलेगी फिर नहाएंगी। अच्छा पहले दाल गलाएंगे फिर नहाएंगे। गलाएंगी नहीं, गलेगी दाल। तो फिर चल रहा है। मैं भी देखता हूँ दाल कैसे गल रही है। अच्छा अब भाभी जी को देखूंगा मैं। हाँ दाल गल रही है, यही दाल गला दिया अपने भाभी जी। कोई दिख ही नहीं रहा। गल गई दाल। हाँ अब पता करके आए कि गलाई किसने है। गल गई दाल कि डल गई दाल? चल यार ये कांटा भी अभी लगने को रहा। कितना बारीक सा कांटा है, 2-3 बार साले ने। हाँ? सुक्का क्या बना यार? ये क्या देखने जा रहे हैं इधर, इसे चुपके चुपके? यही से आवाज आ रही थी। आई तो यहीं से थी। आवाज लगा रहा हूँ मैं। चिल्ला मत। चिल्ला क्यों रहा है? पहले आवाज़ें सुन, आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? ऊँची। अब तो आवाज आना बंद हो गई होंगी, पागल है, इतनी देर तक थोड़ी ना आवाज आती है। नहीं दिखाई थी। हाँ नहीं अभी नहीं। झाड़ी के पीछे देखो, देखते हैं। ढंग से देखो, ढंग से। देख तो रहा है, रुक जा देख। ये बोल कौन रहा थी आवाज पहली आवाज में? तू कौन है बे? हैं? आवाज़ तो आई थी। ऐसा तो नहीं यहाँ पर कोई भूत प्रेत तो। मुझे भूत लग रहा है। भूत और पेशाब है। तालियां पिट रही है। अब भागो यहाँ से। ओ तू मरवाएगा किसी दिन। क्या हो रहा था यहाँ में? अभी तो तेरी आवाज सचमुच बता रहा हूँ लड़की जैसी लग रही थी। मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मेरे पीछे से आवाज आई थी। वो नू कह रहा था क्या देख आई के नहीं, देख कहाँ से आवाज आ रही है। बाद में तालियां सी बिड़नी चालू हो गई। बढ़िया, मैं तो ये कह रहा हूँ। हाय राम, कितना मोटा था। अभी वो तो मोटा पता नहीं, मतलब मोटा याद आ रहा है। भाभी को रोक जल्दी, मोटा कौन का दे रही है? भाभी रुको। भाभी आई। हाँ ये बताइए भाभी जी, मोटा क्या था और चालू बदल रही है तुम्हारी? क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? तुम मेरी इन्हीं को देखते रहते हो। कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हूँ मैं? देखो मेरा वैसे ही दिमाग खराब है, मैं परेशान हूँ, मेरे से लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लगने की? हाँ तो तुमसे दोनों के दोनों सुबह शाम। भाभी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ तो उम्मीद रखो ही मत ना, मैंने कब बोला तुम उम्मीद रखो? फालतू ड्रामा करते रहते हो। हाँ एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हैं? भाभी का मूड खराब कैसे हो गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है लड़ाई हो गई है दोनों में। हो गई थी है, 4 हाथ है। आगे जाके और पूछें क्या करें, पकड़े भाभी को पकड़ लेते हैं, आजा दबोच लेंगे। हैं भाभी तुम कहाँ जा रही हो? दिखाई नहीं दे रहा कहाँ जा रही हूँ? देखते तो हो रोज और पूछते भी रोज हो। भाभी तुम रोज रोज जाती हो? हाँ तो थकान नहीं होती? अब रोज का काम है तो थकान कैसी? हाँ रोज का काम है। हाँ औरतों का तो रोज का ही काम होता है। हाँ शादीशुदा औरत का रोज का ही काम होता है। हाँ कुंवारी पे इतना कौन कराता है? हमें क्या पता, हमारी तो शादी हुई नहीं है। हाँ सुबह शाम काम करना ही पड़ता रहता है। सुबह शाम? हाँ सुबह शाम ही करना पड़ता है। हाँ थकती नहीं हो? थकान कैसी इसमें? काम तो काम है, करना दिन में पड़ेगा। एक आध बार कर लो तो ठीक है। इतना काम करोगी तो किसी दिन भगवान को प्यारी हो जाओगी। तो कोई बात नहीं, काम तो काम है। कोई बात नहीं। हाँ भाभी तुम्हें काम करने में आनंद आता है? हाँ बिल्कुल आता है। हैं? अरे काम नहीं करेंगे तो दिन कैसे कटेगा और रात कैसे कटेगी? देखो दिन में काम करते हैं तो रात को आराम से नींद आ जाती है, और ये दिन में सोने लग गए तो रात में काम कैसे होगा? ये अच्छा काम नहीं कर रही हो भाभी तुम।
हाँ भैया बाहर हैं और तुम दिन रात काम पे काम करी जा रही हो। भैया बाहर है इसीलिए तो मैं काम कर रही हूँ, उनकी चिंता ना रहे यहाँ पे उनको कि मेरी पत्नी अकेली है कैसे है, इसीलिए तो काम करती हूँ मैं। भैया नहीं करवाते कुछ काम? अरे भैया वो तो पहले ही काम करते हैं वहाँ पे। हाँ? वो वहाँ अलग करते हैं? हाँ तभी तो वो वहाँ करते हैं, मैं तुम यहाँ अलग करती हो? हाँ। हाँ क्या हो इसमें, क्या है, काम तो काम है। कल को मेरी शादी हो गई तो मैं अपनी लुगाई को छोड़ के ना जाऊंगा। क्यों, उस पे काम नहीं करवाओगे? नहीं मुझे नहीं करवाना उस पे काम। उस पे तो मतलब थोड़ा बहुत तो काम करवाना पड़ेगा। नहीं मैं थोड़ा भी नहीं करवाऊँ, फिर मैं हाथ बटा दिया करूंगा काम में। अब ऐसे भाभी जी मैं यूँ कह रहा हूँ कि जा कहाँ रही हो? मैं कंडे लेने। कंडे लेने या डंडे लेने? क्या मेरा मतलब लकड़िया चूल्हे में आग बनाने को। अरे कंडे सूखे ही नहीं तभी तो लेके आऊंगी, सूख जाएंगे तो ले आऊंगी, अच्छा नहीं तो थोड़ा घूम लूंगी। ठीक है तो लाया की तरफ कहाँ जा रही हो? आज मैं साग तोड़ के लाऊंगी। साग? हाँ, और हमारे यहाँ जो बकरिया है ना उसके लिए थोड़े पत्ते भी तोड़ लाऊंगी खिलाने के लिए। भाभी जी मैंने देखा है आपको, आप अच्छा साग तोड़ती हो। अच्छा हाँ वैसे भाभी जी तुम पसीना पसीना हो जाती हो। अरे उसमें गर्मी लगती है ना। अच्छा वैसे भाभी जी हमसे क्या छुपाना, तुम उस दिन गई थी ना लाया में? कल? हाँ कल। हाँ तुम देख रहे थे जो मैंने देखा तो था। मैं और सुक्का तुम्हारे पीछे ही गए थे। हाँ तो मैं तुम्हारे पीछे थी। अब तुम्हारी आवाज भी आई थी पीछे से। हाँ मैं ही तो बोल रही थी, दिखा कुछ झाड़ी में से। वो तुम्हारी आवाज थी? हाँ वो मैं मैंने थी। तो एक ही आवाज सुनी थी, वो तेज आई थी। हाँ वो तो लगी थी मेरे पैर में। लग गई थी? हाँ कांटा चुभ गया था मेरे पैर में। कांटा चुभ गया था? हाँ। तुम तो यूं कह रही थी मोटा था। बेल पत्थर का मोटा कांटा नहीं होता, उससे ठेकोल पड़ जाती है पैर में, वही चुभ गया था। किस्मत ही खराब थी, 2 बार चुभा था मेरे। और तू क्या समझा? भाभी जी मैं तो कोई और सा कांटा समझ रहा था। मैं चल काय को समझ रहा हूँ? बबूल का? मैं पागल हो तुम, हट। तो भाभी जी एक बात बता, सुन तो लो, जो पीछे से आवाज आ रही थी वो तुम ही दे रही थी? हाँ वो मैं ही दे रही थी। तो फिर वो वो झाड़ी के पीछे ताश खेल रहे थे। हैं? ताश खेल रहे थे? मुझे लगा ताश की गड्डियां पिट रही थी। मैं तो आनंद ले रहा था, बात कुछ और ही निकली। अबे कहाँ जा रहा है? नीचे गल्ले से तेरे पास ही आ रहा था मैं। मेरे पास? हाँ। क्यों? भाभी नु कह रहे हैं कि मैंने पूछा ना उनसे कि भाभी हमने कल तुम्हारा पीछा किया था। तो फिर हमारे पीछे से जो आवाज आ रही थी ना कि देख देख देख, उधर को देख इधर को देख, भाभी थी वो। हैं? हाँ। अबे वहाँ भाभी कहाँ थी? भाभी थी। भाभी थी? हाँ पर हमने तो और इसके वो मेरा मतलब दुग्गी तिग्गी क्या कहते हैं उसे? ताश। अरे दुग्गी पिटना कहते हैं उसे। ताश चल रहे थे पीछे, गड्डी पे गड्डी बिक रही थी। हाँ। जब दुग्गी पिट रही थी उधर तो भाभी की आवाज क्यों निकल रही थी? घुस गया था उनके। क्या घुस गया? कांटा। अच्छा वो था बेल पत्थर वाला, मोटा सा, तभी कह रही हूँ कि मोटा सा कांटा ही घुसा उनके। तो ये बड़ा चूतिया बना दिया उन्होंने। ना हाँ ना बिल्कुल ना, कांटा नहीं था वो। कांटा ही था। मैं नहीं मान सकता हूँ, इतनी जोर की चीख और वहां दुग्गी पिटे। अरे ताश मार तो चल रही थी उधर। देख ले, अगर विश्वास नहीं है तो दोबारा चल। दोबारा गई है भाभी जी? नहीं है? चुपचाप चलते हैं बिना किसी को बताए। चल आजा आजा। अब गाने की आवाज आ रही है, तू कहाँ जा रहा है? जा कहीं नहीं रहा हूँ, मुँह फेर ले। भाभी यार नहा रही है? सही नहीं लगता। तो नहा ले। देख ले देख ले देख ले, साबुन लगा रही भाभी जी। हाँ सफेद वाला साबुन है, जाके झाग पे झाग छोड़ रहा है, झाग पे। तिल नहीं है वो, कुछ और है। तिल तो छोटा सा होता है क्या? पता नहीं क्या है। वैसे साबुन बढ़िया है, सफेद सफेद। क्या देख रहे हो? काश में साबुन होता। क्या देख रहे हो? चुप रह। देख क्या रहे हो? तू भी देख देख, वो लुगाई नहा रही है। भाभी है हमारी, रसीली भाभी है। भाभी जितने चुम्मे दिए ना चुप्पे। भाई ये साला क्यों नहीं मान रहा? क्या है बे? भाभी अरे देखो देखो, अरे नहाती हुई औरतों को देख रहे हैं। अरे देखो, अरे ये नहाते हुए, अरे कहाँ चले गए, कहाँ मर गए? गांव वालों को बुला के ला रही है, निकम में नाच पीटा, रुक जा। नहाती हुई लुगाइयों को देख रहे हो, कड़ी खाए हो? कलुआ, ओ कलुआ, उतर गया हूँ। शर्म तो आई ना होगी जब से देख रहा था। देख
भाभी मैं तो तुम्हें समझ रहा था। अच्छा मुझे देखता तू। नहीं भाभी जी। अच्छा सही है। नहीं जो जिस भाभी औरत को जी, देखो गलती हो गई और गलती हो गलती गई? इंसान से ही होती है। अच्छा। और गलती करने से नहाती हुई बड़ा औरत को होता देखोगे? है, गलती करने वाले से बड़ा होता है माफ करने वाला। ठीक है मैंने तो कर दिया माफ, पर उसे तो पता चल गया उस औरत को। वो तो 10-12 आदमी है, लट ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे आदमी और इतने बड़े बड़े डंडा लेके ढूंढ रहे हैं। अगर मेरे से पूछेंगे मैं तो बता दूंगी तुम भाभी दोनों बचा का लो, नाम। भाभी बचा मैं लो। नहीं बचाने की। गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। अरे तुम तो ये डायरेक्ट ये बोल रहे थे मुझे, मैं तुमको देख रहा था। और मैं देख नहीं रहा था और तू सुक्का ले गया था मुझे बुला के कहा, देख भाभी को देख। मैंने तो आगे फेल ली थी फिर भी। अच्छा ना हाँ, मैं भाभी क्या जी। देख रही थी नहीं आंखों से, तू भी तड़क तड़क के देख रहा था। मैं आवाज दे रही थी तो भी नहीं देख रहा था। हूँ तो मैं मर्द ही ना, फिर तो मचल जाता। लेकिन भाभी जी गलती मेरी नहीं, गलती थी सुक्का की। सुक्का की गलती हाँ। थी। समझ गई सुक्का की गलती थी। जब मेरे पास वो औरत नाम लेगी ना, मैं तो सुक्का और कलुआ दोनों का नाम बता दूंगी। भाभी देखो गलती हो गई, मैं नहीं माफ- ऐसी गलती आज के बाद कभी नहीं देख- होगी। और आप देख कहो तो मैं इस गांव को छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, मैं तो माफ कर दूंगी। लेकिन जिस औरत को तुमने नहाते हुए देखा वो तो कह रही है मुझे देखने के नहाते हुए देखने के 10,000 रुपए लूंगी एक से। भाभी एक बात बताओ, ये तुम्हें पता है कि मैंने उसे नहाते हुए देखा, ये मुझे पता है कि मैंने उसे नहाते हुए देखा। उस औरत को किसने बताया कि उसे पता है कि मैं उसे मैं नहाते हुए बताऊंगी देखा? मैं, क्योंकि भाई देख भैया देख, मेरे से झूठ तो बोला नहीं जाता। मैं तो सच बोलती हूँ, क्योंकि एक औरत के ही काम आती है। तो भाभी- मतलब 10,000 में वो निपटने की बात कर रही है, नहीं तो 10,000? पूरे गांव में हल्ला मचा। खूब ऐसी बोलूंगी, आराम से बोलूंगी। और मैं तो खूब करती भाभी अंदर चलो, अंदर बात करेंगे। भाभी ये लोग मुझे जान से मार देंगे। भाभी बुला, बुला, गलती बुला, बुला, बुला। भाभी गलती मेरी नहीं है। जो कुछ भी किया है सुक्का ने किया है। पैसे निकाल, पैसे 10,000 रुपए। अभी मैटर सॉल्व करवाती हूँ, लेके आता हूँ। लेके रुक जाओ। भाभी 10,000 रुपए में बस देखा ही देखा, कुछ कर भी लेन देती। हाँ कर और ले, देख और ले, सब कुछ कर ले। फिर 376 लगती ना जब पता चलती। अच्छा या तो उम्र कैद की सजा होती या फांसी पे लटका देते और पैसा अलग देने पड़ते ना। जस्ट केक बोल के आओ, देखने की और करने की और कह रहा हूँ। भाभी जी इससे बढ़िया तो 200 रुपए में गौरी को दे देता। वही तो, अपने पास जो माल है उसी को बात करो, दूसरों को मत घूरो। मैं तो सीधी कह रही हूँ, भाभी एक ऐसे बात करो बताऊं, मत करो। ये 10,000 से क्यों भुगतना पड़ रहा है आपके चक्कर में? मेरे चक्कर में? हाँ मेरे चक्कर में क्यों? मैं बताऊं तो हमसे यूँ गई क्या, मैं उसके पीछे नहा लेती हूँ। हाँ तो सुक्का से कहा था ना कि उसके लाया के पीछे जो नदी है उसमें मैं नहा लेती हूँ। हाँ तो मैंने और सुक्का ने सोच ली कि आज भाभी को नहाते हुए देखते हैं। मुझे नहाते हुए? हाँ। बेटा ये तो शुक्र मनाओ कि उस औरत को नहाते हुए और 10,000 में निपट रही है। अगर मेरे को नहाते हुए देख लेता ना और मुझे पता चल जाता, पूरा खानदान सुक्का का और तेरा रिश्तेदारी से लेकर सब पूरा खानदान सब में ना जेल में सड़ता और 1 लाख रुपए अलग से लेती। हाँ ये तो 10,000 रुपए में निपट रही है। हाँ देखेगा मुझे ऐसी लुगाई समझ, बहुत उतार लगाई हूँ मैं इन मामलों में। अब भाभी तो तुम लाया के पीछे नहाती क्यों? हाँ तो हम हमारी मर्जी, हम कहीं भी ना है। तो भाभी जी गलती से अगर हमारी निगाह चली जाए तो मुंह तोड़ दूंगी। हाँ क्या बोली मैं, बहुत उतार लो आई हूँ। हाँ उतारो, वो तो दिख ही रही हो। इससे बढ़िया तो हमारी गौरी सही है, 200 रुपये में मान तो जाती है। 200 रुपये लेके आओ। सुक्का, ओ सुक्का। भाभी क्या हुआ भाभी जी? हैं क्या बात हो गई? मैं देखा था पल्ले गांव के आदमी जो है इधर उधर भागते डोले, किसी को ढूंढते डोले। किसे ढूंढते डोल रहे हैं? तुम्हें? मुझे क्यों? मेरा क्या नाता? पल्ले गांव की औरत को तूने नहाते हुए ना देखा हैं? और तूने और कलुआ ने नहीं बता? भाभी, बात नहीं है। कलुआ तो पकड़ लिया और उसमें तो धुनाई लगा दी बढ़िया तरीके से। धुनाई? हाँ तोड़ दिया बहुत अच्छी तरीके से। गलती क्या हो गई थी? गलती ये हुई थी, देखो मेरे पे झूठ बोला नहीं जाता, मैं बोलूं सच। कलुआ पकड़ लिया था, बताया तुझे मैंने अभी। उसको कूट दिया, 10,000 रुपए भी ले लिए। और पता क्या हुआ? क्या? उसने तेरा नाम बता दिया, अब तेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरा क्या होगा? भाभी जी मुझे बचा लीजिए आप। और तो और भाभी जी एक बात बताओ, कलुआ पागल है क्या बात है? मेरी तो दूर की निगाह भी वैसे भी कमजोर है, मुझे दिखता नहीं है। पीछे तो मैं भी सुन रही थी। अरे साबुन बड़े गजब लगा रही है, सफेद कलर का साबुन है। ये मैंने नहीं बोला था, कलुआ बोल रहा था। मैंने ना मैं तो दीद फूट गई, मैं तो कान फूट गए, सब चीज फूट गई मेरे तो। भाभी जी मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बचा लो। मैं ला 10,000 रुपए, अभी बचा लो, चला भाग जाइए वहां से कहीं है। भाभी जी अगर किसी को 10,000 रुपए नहीं हो तो आप एक गांव के नाते, एक मैंने भी नाते। देखा, मैं तो खुद बताया आऊंगी। फिर दे 10,000 रुपए।
पिटने से बचा लूंगी, कलुआ को नहीं बचा भाई, तुझे तो बचा ही लूंगी। भाभी जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम जो है एक बात बताओ। ठीक है, तो बताने जा रही हूँ अभी उसी गली में रुको रुको। बोल दूंगी तुम्हारी लुगाई को सुक्का ने देखा था बड़े गौर से, ये भी देखा था कंधे पे उसका तिल था, क्या था ये भी बता नहीं भाभी दूंगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने उसकी औरत का जो तिल देखा है ना, पीठ पे था। उसका आदमी और तुम्हारे दिल के पीछे पड़ा है, इसे निकालने के पीछे लिवर फेफड़े सब निकालेगा। भाभी जी मुझे बचा लीजिए। 10,000 रुपए। 10,000 रुपए कहाँ से ला के दूं? वैसे तुम गए क्यों थे वहाँ? गया था पर भाभी जी हम तो आपको देखने गए थे, हमें तो पता नहीं था, हमें तो ये लगा था आप नारी हैं इसलिए हम आप पर नजर गड़ाए हुए थे। मुझे देखने बेटा शुक्र कर मैं नहीं थी, अगर तुम मुझे नहाते हुए देखते, अगर मैं तुम्हें देख लेती, तेरे खानदान सुंदर सारे लोगों को जेल में चक्की पिसवा देती और 1 लाख रुपए अलग से लेती और ठुकाई अलग से करती। भाभी जी मुझे बचा लीजिए। मुझे देखता अभी बोलने जा रही हूँ। नहीं भाभी जी सुनिए, बोलिए मत मैं लेके आता हूँ, कहीं से इंतजाम कर रहा हूँ, अंदर से टटोलता हूँ, किधर रखी है, मैं आता हूँ अभी। देखेगा मुझे 376 लगवा दूंगी। सही है, पैसा न मानते। आ रही भैया, उधर गया, उधर हाँ उधर किधर भेज दिए मैंने बोल दिया गाँव छोड़ के चले गए। ये लीजिए आप 10,000 रुपए, बस मुझे बचा लीजिए। बचा लिया मैंने, बोल दिया अभी जा रही हूँ, अभी बता रही हूँ, आगे से गलती मत करना है। भाभी जी कभी नहीं करूंगा, तौबा मैं कोई औरत कहीं जा रही है गलत निगाह नहीं डालनी, गलत बातें नहीं बनानी। कुछ भी करे कोई भी औरत, मुझे क्या मतलब कुएं में जाए। अब आप क्या करोगे भाभी जी? मैंने 10,000 रुपए दे दी। मैं बोल दूंगी पल्ले गांव के आदमी थे, हमारे गांव के आदमी तो शरीफ है। ठीक है भाभी सही, ठीक है। आपका बहुत बहुत एक दिल के चक्कर में दिल बैठा जा रहा है मेरा। 10,000 रुपए चले गए, क्या करूं क्या ना करूं, चलो बच तो गया मैं। ले सुक्का कलुआ लाया वाली जो नहर है ना, वहां जा रही हूँ, आने रहे देखने पीछे पीछे। क्या करोगी वहाँ पे जाकर? नहाऊंगी सफेद वाले साबुन से, देखोगे नहीं? नहीं हमें ना दे। चलो ना हम बहुत शरीफ आदमी हैं, दिए सराई हो तो दे। आप कहीं जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी कहीं भी जाओ, क्या मतलब है? भाभी हम अपनी अम्मा की कसम खा रहे हैं कि आज के बाद हम किसी को नहीं देखेंगे और किसी का पीछा भी नहीं करेंगे, इसी चौराहे पे बस बीड़ी पीते रहेंगे और क्या। मैं तो कह रही आ जाओ पीछे पीछे ने। कुछ दिन बाद चौराहे भी जोड़ देंगे, कहो तो आप। भाभी दिए सराई दे जाती नहाने गई है वो। तो नहाने 76 लगवाएगा क्या? इससे अच्छा है क्या गौरी को 200 रुपये दे देंगे। आजा। ये बढ़िया हुआ रसीली, क्या दिमाग लगाया तूने। 10,000 उससे 10,000 उससे, निगरानी रखते कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है। अरे मेरा मन में कहीं से पानी भरूं, अब पता चला ना, बड़े बढ़िया इंजाम लगाते मेरे पे। ये बढ़िया काम, 20,000 में से 18,000 मेरी जेब में, 500 रुपये उनको दे दिए। अरे बाप रे, हल्ला मचवा दिया पूरे गांव में मैंने। और देखो 10,000 उसने खिसका दिए, 10,000 उसने खिसका दिए। अब किसी लुगाइयों को देखेंगे भी नहीं। अब मैं जाके अंगूठी बनवा लाऊंगी।